कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूज़िक बनाऊंगा, क्योंकि तुम जब एक ऐसी जगह से आते हो जहाँ कोई सपने ही नहीं देखता। गांव में सब एक मतलब रोबोटिक सी लाइफ चल रही है पीढ़ियों से, कि हर कोई एक सर्टन वे से बड़ा होता है, जॉब करता है, काम करता है, एक ही जगह पर रहकर उसके आगे की पीढ़ियाँ भी वही करती है। मैं ऐसे बहुत कम लोगों में से हूँ जिसने ये चीज़ ब्रेक करी है, और जब मैं अपने आसपास के लोगों की रिएक्शन देखता हूँ जब मैं स्पिट कर रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, तो देख के फील होता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। रे यार की चली तो बाकी जड़ जड़ बाजे, स्पीकरा पे गाने मारे भर भर बाजे। तू तो देखने की थी सारे थर थर कापे, हम हाथ क्या मिलाते साढ़े सर चढ़ जाते। भाई मैं कौशिक सोचते मेरे दिमाग में आता है वेवी साउंड बनाने वाला आदमी है भाई, वो हरियाणा में वेवी साउंड बनाने वाला आदमी। ज़्यादा लोग है नहीं भाई, बढ़िया वो बना रहे हैं भाई भट्टे। रीजनल साउंड को बहुत इंटरनेशनली प्रेजेंट करता है। मेरे माइंड में आता है एक्सपेरिमेंटल है काफी। भाई किसी वर्ड में ऐसे डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है, पर ऐसा होता है कि लाइक जब मैं उसके साथ काम करने के लिए बैठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मतलब कोई आइडिया नहीं होता कि क्या आउटपुट निकल के आएगा। तो बैठे होते हैं, अचानक से वो कोई भी बीट प्ले कर देता है और मेरे को लगता है कि क्या सीन होगा, पता नहीं कैसे बनेगा, क्या आउटपुट निकलेगा। फिर वो माइक पे चढ़ता है, मुझे लगता है क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है। वो हेडफोन लगा के बस करता रहता है और मैं वहाँ पे बैठा फुल कंफ्यूज रहता हूँ। मैं भाई पता नहीं मतलब ये क्या करना है, करने की क्या कोशिश कर रहा है। फिर जब ये हेडफोन हटाता है और वो बजते हैं मॉनिटर्स में, तो फिर मेरे को अच्छा फिर उस चीज का विजन समझ में आता है कि भाई क्या कर रहा है। जंगल वंगल के वहाँ से एक शॉट लिया बहुत तगड़ा कि बिल्डिंग्स दिख रही है पीछे से बहुत बड़ी, और फिर बाद में जाके वहीं बिल्डिंग्स। अबे पेट्रोल पंप पर लड़ाई हो गई, बैठा था एक, वो कह रहा भाई यहाँ शूट वूट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, और वो वहीं शूट कर रहे थे। मेरा नाम है कौशिक, मैं आता हूँ गांव वजीराबाद से। मेरे को 4-5 साल हो गए गाने बनाते हुए। पहले मेरा नाम जेटन होता था और ईमो हिंदी ट्रैप गाने बनाता था मैं। वीडियो बनाया मैं बिल्ली तेरी फिल्म बननी थी। उस टाइम भी लगा रहता था, पर वो सुकून नहीं था म्यूज़िक में बनाते हुए। बस एक जिद थी कि हाँ भाई गाने बनाने। शॉर्टकट्स कभी लाइफ में काम नहीं आते। शॉर्टकट लिया गेट ही बनता। लंबे कठिन रास्ते टाइम लगता है, पर भाई गेट खुले मिले सामने ही एकदम, जहाँ ऑटो वोटो खड़े हैं। आपके घर को पूरी स्ट्रीट की है नॉलेज जू गैल बैठा बाजिर तेरी कांच ते वाखेस लोड 12 गैज। 2020 around I started releasing my music. So this 15-year-old kid DM'd me on Instagram कि भैया कि this is what I'm trying to do and I have remixed this song, I wanna make songs with you. फिर इसको सीखना भी था बहुत सारा, like how to mix songs, how to master songs. They used to ask and we used to like do some kind of Zoom session, I don't know, screen share करके we used to do some sessions. So ऐसे it started and this is how it's going. भाई ऐसी जगहों से निकला हूँ मैं, और जो मेरा ये विजन रहा है हमेशा वो बड़ा ही बाहर का रहा है, बड़ा ही ग्लोबल अप्रोच के साथ रहा है। मेरे एक गाने में लाइन भी है कि मैं करता हूँ उन गलियों से बिलोंग जहाँ गाड़ियाँ नहीं घुसती। थोड़ा ऊपर तेरे शहर की हवा में मिला जहर छोरी, तेरे शहर की हवा में मिला जहर छोरी। मतलब भाई का शो था गुड़गांव में, और उन्होंने कहा कि भाई शो के लिए कोई एक गाना बनाते हैं जो बैंगर बजे। बिल्कुल भाई ने 1-2 डेमो भेजे, उसी में शहर की हवा का भी डेमो था। तो तुरंत ही मैंने आधे 1 घंटे के अंदर वर्स लिख के भाई को भेज दिया था। तो ये गाना फिर रक्त भाई के पास पहुंचा, उन्होंने इस गाने को एक अलग ही जोन दे दिया। मतलब उनका जो प्रोडक्शन स्टाइल है बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है। शहर की हवा आई हैव प्रोड्यूस्ड बिकॉज आई लव द ट्रैक, बट अगर कोई और भी गाना मुझे चूज करना हो, आई लव दैट सॉन्ग, व्हाट इज इट कॉल्ड, विद द फीमेल वोकल्स। इतने रोड़े रवे क्या ते तेरी आंख रवे लाल क्यों, काली गाड़ी के मरा क्या है तू। सारे के सारे गाने अलग साउंड, डिफरेंट साउंड, लेकिन ट्रैप में ही है, तुम सुन के बता नहीं पाओगे भाई सेम एल्बम के गाने हैं एंड सेम बंदे ने बनाए हैं। और डिफरेंट तो इसलिए है क्योंकि भाई उस एल्बम में सारी साउंड है, बीटा हार्डकोर साउंड या फिर काफी चढ़ के गाने वाले गाने भी हैं, काफी लो, मतलब सारे स्पेक्ट्रम कवर हो रहे हैं पूरे एल्बम में। भाई ने मेरे को 2 आर्टवर्क भेजे थे कि भाई मैं इस पे ये लिख दूं कि आई एम अबाउट टू चेंज द हरियाणवी इंडस्ट्री। तो फिर उसमें मैंने भाई को बोला था कि यार ये चीज लिख की मैं एक अलग ही
सीन लेके आ रहा हूँ, अलग ही जोन लेके आ रहा हूँ, एक न्यू साउंड लेके आ रहा हूँ, एक न्यू इंडस्ट्री बना रहा हूँ इस साउंड के साथ। हरियाणवी म्यूजिक मैंने जब से स्टार्ट किया सुनना, और जितना मैंने सुना, पर लगे कि इसका भी ज्यादा पेशियों में नहीं सुना था। जब बिंग बिंग मैंने उसको एक चीज बोली थी जब वो छोटा आया था, मैंने कहा था कि इसको पेशेंस की जरूरत है। अभी जो तू करना चाह रहा है उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, और बस मेरे लिए तो यही गिफ्ट हुआ इस एल्बम के साथ कि इसने मेरी बात सुन ली। तो मुझे ये तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय ब्रदर। मज़ा आ रहा है यार ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाने में, मतलब कोई कर नहीं रहा अभी जो हम कर रहे हैं। अभी फेमस नहीं हूँ, बट मेरे को पता है कि मैं कहाँ लेवल पे पहुँचने वाला हूँ, क्या लेगेसी पीछे छोड़। ये भी डॉक्यूमेंट्री कहीं कुछ साल बाद नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। एज समवन हु इज फ्रॉम गुड़गांव, ये एल्बम सुन के मुझे लगता है भाई हाँ रिप्रेजेंट ब्रो। टीबीएच कुछ नया है, कुछ नया है उस एल्बम में। मतलब आज से पहले ऐसा साउंड मैंने हरियाणा में, और वो भी आप अपने हरियाणवी लैंग्वेज को ब्लेंड कर रहे हो ट्रैप या न्यू साउंड के साथ, एक्सपेरिमेंटल। देसी ट्रैप स्टार वही सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए है। देसी गांव के मतलब गवार नहीं होते और ये साउंड नहीं होता। हमारा कल्चर है, हमारा एक लाइफस्टाइल है, और उसी सब रूट्स को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ इस एल्बम से। वो एल्बम का मैं पहले ही फील समझ गया था जब उसने पहले लिसन पे सुनाई थी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड मैं तो ब्लूप्रिंट सुन के गाना इमेजिन कर लेता हूँ क्या बन सकता है। एंड सेम इज विद दिस गाय, कि इसने जो मुझे विजन बताया और जो किया, और अभी भी जो इतने चेंजेस करे, इट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। मेरे गाने हमने स्क्रैप कर दिए और कई सारे हमने रिप्रोड्यूस करे, रीराइट करे, री रिकॉर्ड मारे, बहुत कुछ किया, लेकिन जो अब आपको हम सर्व कर रहे हैं that is the peak level of देसी ट्रैप स्टार साउंड you could ever hear। कि मैंने बहुत लौंडे देखे थे स्टार्ट में कि भाई हमें करना है, भाई हमें करना है। इसने टाइम काटा है अपने आर्ट में, दिख रहा है। मेरे को लगता है यही है भाई जो फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है कि साउंड है भाई, साउंड है भाई। कौशिक काफी कमर्शियल आर्टिस्ट, मतलब कमर्शियल साइड में जाते हुए भी अंडरग्राउंड पे पकड़ रखता है भाई, ज्यादा लोग नहीं करते वो। मतलब काफी अलग जोन, काफी अलग साउंड। गाना सुनेगा देखो सुनाई दे जाएगा। अच्छा कौशिक है ब्रो, पेशियों में नहीं, कौशिक सिर्फ एक है, एक ही होता है, देसी ट्रैप स्टार एक ही है। डॉक्यूमेंट्री एल्बम काफ़ी कुछ आ रहा है, तो मंदिर आ गया आज, तो सबसे पहले शुरू करना है बाबा का नाम लेके। घोड़ियाड़े के मंदिर आ गए अपने गांव के। हमारा घर का ना शुरू होता है नू ही समझाइए कि भाई बड़े बुड्ढों की इज्जत करो, समाज में कैसी उठा बैठ होनी चाहिए, और भगवान का नाम लेना सबसे जरूरी है। सब की मी बाबा की देन है, आपा तो बस चल रहे हैं, सब कुछ बाबा ऊपर प्लान करे बैठा है। और इसी मारी अपना कल्चर है लोग का नहीं, राम राम का है। पहरावा, रंग ढंग और ये सब देख के लोग पहले से सोच लेते हैं ये ऐसा होगा, ये यहाँ से आता है तो इसका ऐसा पहरावा, ऐसा बिहेवियर होगा। तो ये ऐसे लोगों पे चाटे की तरह बजती है मेरी एल्बम देसी ट्रैप स्टार। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाई ऑल द बेस्ट है एल्बम के लिए भाई को। कि कौशिक भाई ऐसे ही लगा रहा है, अभी तो ये बस शुरुआत है। He is like my little brother। डोंट गिव इन टू द इंडस्ट्री, डोंट गेट प्रेशराइज्ड। क्रांतियानी बच्ची है और फुल सपोर्ट है भाई को। रेडी नहीं है कोई भी जो चीज आने वाली है भाई। फोकस ऑन द बिजनेस, फोकस ऑन द म्यूजिक, फोकस ऑन द आर्ट, फोकस ऑन द पीपल अराउंड यू सपोर्टिंग यू। तो धमकी मान लो, वार्निंग मान लो, बट भाई एल्बम आने वाले तो बजने वाले हो सारे। डोंट चेज, अट्रैक्ट पीपल, यू आर गुड एट इट। ये चीज सुनी नहीं है तुमने कभी भी। This is 26 sounds और मजा आने वाला है भाई। We'll catch up to you। जिसे गाने उसका लाइफस्टाइल गांव में है, खुश जावा लाइफ को ना हाई फाई, पाछे पीट के फिर होती आगे करे भाई भाई, तारी देन देऊं तोड़ बड़े कहना जैसे टाइफाइड। जिसे गाने उसका लाइफस्टाइल गांव में है, खुश जावा लाइफ को ना हाई फाई, पाछे पीट के फिर होती आगे करे भाई भाई, तारी देन देऊं तोड़ बड़े